दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते मैं आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक पत्रकार की कीमत क्या है। मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा जो एसी स्टूडियो में बैठकर सियासी माहौल का अनुमान लगाते हैं, बल्कि उनका कर रहा हूं जो खबरों के लिए, आपके हक की आवाज उठाने के लिए दिन रात, सुबह दोपहर शाम सड़कों गलियों की खाक छानते घूमते हैं। मैं बात उन पत्रकारों की कर रहा हूं जो बिना बैकअप के सिस्टम की खामियों को उजागर करने की हिम्मत दिखाते हैं। मैं बात उन पत्रकारों की कर रहा हूं जो पैसा कम कमाते हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं ईमानदारी से कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अक्सर ऐसे पत्रकारों की पहचान गुमनाम होती है दोस्तों। कम लोग ही इन्हें जानते पहचानते हैं। इनकी ताकत भी सीमित होती है, उनकी पहुंच भी ज्यादा नहीं होती। शायद यही वजह है कि कोई भी दो कौड़ी का माफिया गुंडा इन्हें कीड़े की तरह मसल कर आगे निकल जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसा ही एक पत्रकार था, यूपी के सीतापुर जिले का रहने वाला था। नाम था राघवेंद्र वाजपेयी। उम्र करीब 32 साल रही होगी। हिंदी दैनिक अखबार के इस पत्रकार का जुनून ही कह लीजिए कि राघवेंद्र लगातार धान खरीद घोटाले और जमीन की रजिस्ट्री में धांधली को लेकर खबरें लिख रहा था। फिर एक दिन जान से मारने की धमकी फोन पर मिलती है। राघवेंद्र तब भी पीछे नहीं हटता, तो बीते शनिवार यानी कि 8 मार्च को लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर नेरी रेलवे क्रॉसिंग के ओवरब्रिज के पास में उसे दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती हैं, उसकी जान ले ली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि राघवेंद्र को 4 गोलियां मारी गई हैं। हमले के लिए 315 बोर और 311 बोर का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह गोलियां मारी गई हैं वो ये इशारा करता है कि घटना को प्रोफेशनल शूटर्स ने अंजाम दिया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, हर कोई शॉक्ड है। सियासी तौर पर माहौल भी गर्म है, मुआवजे की मांग की जा रही है। मान लीजिए कल को कुछ पैसे मिल भी गए तो फिर क्या, राघवेंद्र अब कभी वापस आएगा क्या? क्या 2 दिन बाद घर वालों के सिवा उसे कोई याद करने वाला होगा? उसकी पत्रकारिता को याद करने वाला होगा? क्या उसके पत्रकारिता करने की कीमत कोई चुका पाएगा? क्या उसके परिवार को मिले जिंदगी भर के जख्मों की कोई भरपाई कर पाएगा? भविष्य के युवा पत्रकार यह खबर देखकर कहीं अपना फैसला तो नहीं बदल लेंगे कि उन्हें पत्रकारिता नहीं करनी है, क्योंकि यह अंजाम बहुत बुरा होता है। कहने को हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सड़क पर एक गुंडा मारकर चला जाता है और पुलिस 48 घंटों के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाती। यह कैसा सिस्टम है? क्या इसे उस पत्रकार की बदकिस्मती कहें या कुछ और की जीते जी उसकी बात कभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद संसद में उसका जिक्र जरूर हो रहा है और लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूं। ये विषय राज्यों का आपकी अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। अध्यक्ष जी, निर्दोष कोई फंसाया न जाए और जो 2